स्टूडेंट्स, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर। हम किसी भी मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज द चेंज द स्टेट। ठीक है, स्टेट मीन्स फेज चेंज कैसे कर सकते हैं किसी भी मैटर का। तो बेसिकली वी हैव टू कंडीशन बाय विच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर। द फर्स्ट कंडीशन इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आइस है, आइस को यदि हम हीट दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस सॉलिड है, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको और हीट दे तो वो बॉइलिंग यानी कि बॉयल होने लगेगा और वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, उसकी स्टेट भी चेंज होती जा रही है। सेम वे में प्रेशर भी वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम जितनी भी टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो हम एक कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं। यदि प्रेशर की कंडीशंस उससे एडवर्स हो जाएं, उल्टी हो जाएं, तो हमें उतनी ही मुश्किल होगी स्टेट को चेंज करने में। तो याद रखेंगे, हम वन बाय वन दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर वी विल चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को चेंज करके उसकी स्टेट को चेंज करेंगे। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि यदि हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हम स्टेट के ऊपर क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को हम या तो बढ़ा सकते हैं और या घटा सकते हैं। Either we can increase it or we can decrease it. So what will happen if we increase the temperature and what will happen if we decrease the temperature? So let us discuss one by one. तो if we increase the temperature, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास दो प्रोसेसेस हमें देखने को मिलती हैं। वन इज मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स some solid is converted into the liquid. तो मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हम इसको यूज करेंगे बाद में, तो ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग इज फ्यूजन। सो मेल्टिंग का मतलब क्या है, सम सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। सम सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। व्हाट अबाउट बॉइलिंग? वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉइलिंग के केसेस में क्या होगा, सबसे पहले बॉइलिंग को हम वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के अंदर क्या होगा, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू दी गैस। ठीक है, वी आर चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। सो इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन भी बोलते हैं या बॉइलिंग भी बोलते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर हम हमेशा यही चीज देखेंगे कि टेम्परेचर इज रेगुलरली इंक्रीजिंग। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्रीजिंग। यदि डिक्रीज कर रहे हैं देन हमें क्या देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कि some gaseous state is converted into the liquid state. Now we are in a reverse mode. हम अब रिवर्स डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, गैस is converted into the liquid. तो यहाँ पर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होते देखेंगे। अगेन we are talking about freezing. Freezing is just opposite of the फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर हमने क्या देखा था, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। नाउ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। सो ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के अपोजिट है। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एंड बॉइलिंग इज अपोजिट टू द कंडेंसेशन। यहाँ पर लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। सो हम एक एक करके इसको देखते हैं। एक को पढ़ेंगे तो सभी की सभी चीजें वैसी की वैसी हैं, उसी के अंदर हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, we will discuss the first impact of temperature, the increase impact of the temperature, that is called the solid is converted into the liquid. So now this process is called melting. इस प्रोसेस को हम melting भी बोलते हैं। melting means some solid is converted into the liquid. जैसे ice है, ice is converted into the लिक्विड यानी कि वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है। सो द प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड
इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड ऑन हीटिंग, यहाँ पर हम हीट करते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आइस है, आइस ऑन हीटिंग इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, यानी कि वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, बट ऑन हीटिंग, हीटिंग के अंदर कन्वर्ट होती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हम हीट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन। हम इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग कह लो या फ्यूजन कह लो, फ्यूजन एक साइंटिफिक वर्ड है, मेल्टिंग हम कॉमनली यूज करते हैं। सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, यदि मुझे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बतानी हो तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। तो दैट टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, एट विच ए सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू द लिक्विड एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू में बोला था कि दो ही कंडीशन है जिसके अंदर हम किसी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो यहाँ पर हमें प्रेशर को चेंज नहीं करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पड़ रहा है, महसूस हो रहा है एटमॉस्फेयर का, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, उसको 1 atm से हम डिनोट करते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अब हम कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नाउ टेक द एग्जांपल, ठीक है। जैसे we will take the example of ice, we will take the example of wax, we will take the example of iron, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है मेरे पास, इन 3 एग्जाम्पल्स के अंदर वी विल टेक द डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। सो हमें पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है 63 डिग्री सेल्सियस, और आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझिए कि यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का वैसे नॉर्मल टेम्परेचर कम होता है, तो यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर बोल दो या लिक्विड बोल दो, ये उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वैक्स मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड वैक्स हो जाएगी, और आयरन इज ऑल्सो गेटिंग मेल्टेड आयरन बन जाएगा ये, ठीक है, यदि हम इतना टेम्परेचर दे देते हैं। So these are the melting points. ये सभी के सभी क्या हैं, इसके melting points हैं. These are the melting points of ice. This is the melting point of wax. This is the melting point of iron. The question is कि different substance के different melting point क्यों है? The reason is क्योंकि इनके बीच में forces of attraction show करता है। जितना ज्यादा forces of attraction होगा, जितना ज्यादा forces of attraction होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तीनों केसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स किसके अंदर ज्यादा है, नेचुरली आयरन के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। आप इसको इस चीज से समझिए कि ये बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें उतनी ज्यादा एनर्जी ही सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटेगा और मेल्ट होगा, ठीक है। सो इन द सेम वे में आयरन के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली वैक्स के, कंपैरेटिवली आइस के, ठीक है। सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा बॉन्डेड है, तो इसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको उससे ज्यादा देनी पड़ेगी आइस से, और आइस को सबसे कम देनी पड़ेगी, और ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द चेंजिंग ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड। Liquid is converted into the gas. This process is also called the boiling, और इसको हम वेपोराइजेशन भी बोलते हैं, इसको हम वेपोराइजेशन भी बोलते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, ठीक है। सो अगर डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के अंदर हम देखते हैं इट इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है इन विच अ लिक्विड, सेम है जैसे सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यहाँ पर क्या आ गया, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैस ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, या तो बॉइलिंग बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं, वेपोराइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या बॉइलिंग पॉइंट की कोई डेफिनेशन हो सकती है, यस। इन द सेम वे में जैसे मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी, वैसे बॉइलिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन है, दैट टेम्परेचर
ठीक है, एट विच द लिक्विड बॉयल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करेगा एक नॉर्मल यानी कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, द सेम कंडीशन प्रेशर की कांस्टेंट है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट को हम बीपी से डिनोट करते हैं। इन द सेम वे में ये भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करता है। जैसे कि मेरे पास 3 एग्जांपल है, उन 3 एग्जांपल को देखते हैं। जैसे वन इज आई हैव अल्कोहल, सेकंड आई हैव वाटर एंड द थर्ड वन से टेक द एग्जांपल ऑफ मर्करी। मर्करी हम जानते हैं कि मर्करी यूजुअली लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का हमें सबको पता है दैट इज द 100 डिग्री सेल्सियस। और जो मरकरी है इसका होता है 357 डिग्री सेल्सियस। अब जितना ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो नेचुरली मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, यानी कि मरकरी के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं कंपेयर टू वाटर, एंड अल्कोहल के अंदर सबसे कम होते हैं, क्योंकि ये 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी changing the liquid into gas. Is the example of decreasing the temperature. Means हम यहाँ हीट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ उसको कूल कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। So now the example, I mean the process is the conversion of gas into the liquid. ठीक है, हम अब गैस को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। ठीक है, इस प्रोसेस is called condensation. So what will be the definition of it? Condensation की definition क्या बनेगी? The process same वही चल रहा था, process of changing a gas into the liquid. Now वहाँ पर क्या था, by heating, but यहाँ पर हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कूलिंग, बाय कूलिंग, नॉट बाय हीटिंग, कूलिंग कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंस, कूल करने से यदि कोई सब्सटेंस गैसियस फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन की बात को समझते हैं। ये गैस के पार्टिकल हैं, दीज आर द पार्टिकल ऑफ गैसेस, नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या है कि अब ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आ रहे हैं, यानी कि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है, और यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, बात को समझिएगा। व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी? सी, हमें जो फोकस करना है वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है काइनेटिक। हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कर दी, रिड्यूस दी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमने उनकी कम कर दी, और कम करने से वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि हमें पता है लिक्विड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं और काइनेटिक एनर्जी लेस होती है कंपेयर टू दी गैसियस पार्टिकल। सो हमने उनकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दी। कम कैसे करी, उनको कूल कर दिया। जब टेम्परेचर हाई था तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई पार्टिकल की। तो जब हमने कूल किया तो कूल करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी घट गई, और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो हियर वी आर डेवलपिंग दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ डेवलप कर रहे हैं, और पहले वाली प्रोसेस में हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर रहे थे, घटा रहे थे बाय सप्लाइंग दी हीट। हम उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते, तो दैट इज द रिवर्स प्रोसेस। अब इस एग्जांपल के अंदर देखिए, इस एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, केटल के आगे एक प्लेट रख दी। उस प्लेट के ऊपर जैसे ही स्टीम के पार्टिकल स्टिक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करते हुए वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो। ये जनरल फिनोमेना है जो आप घरों के अंदर भी कर सकते हैं। सो इस प्रोसेस के अंदर हम देखा कि गैस के पार्टिकल जो हाई काइनेटिक एनर्जी से जब प्लेट के साथ टकरा रहे हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए। सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू द liquid. One that is called the liquid to solid. Now we are converting it to the
कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू द सॉलिड, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग। डेली बेसिस पर हम बात करते हैं कि वी जस्ट फ्रीज द वाटर एंड कन्वर्टेड इनटू द आइस, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब आप सोचिए कि यदि हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, हम उसको कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू द सॉलिड बाय कूलिंग, हम उसको कूल कर रहे हैं, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। तो फ्रीजिंग इज व्हाट, फ्रीजिंग इज बेसिकली सॉलिडिफिकेशन। हम इसको कर रहे हैं कि लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। जो मेल्टिंग पार्ट था, मेल्टिंग के अंदर हम क्या करते थे, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, नाउ वी आर कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू दी सॉलिड। यहाँ से यहाँ चल रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो टेम्परेचर घटा रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वी कैन सी इन द केस ऑफ फ्रीजिंग दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज सेम as the melting point, MP denotes the melting point of that substance in solid form। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट से उसी सब्सटेंस की सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट समझते हैं लिक्विड का, से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। हमने वाटर एज ए एग्जांपल ले लिया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है। अब उसी सब्सटेंस को यदि हम किस में कंसीडर करें, सॉलिड फॉर्म में कंसीडर करें, दैट इज इन द आइस फॉर्म, और उसका मेल्टिंग पॉइंट उसी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, एंड वी ऑल्सो नो द आइस हैज द मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो सेम होते हैं, दे आर प्योरली सेम। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, किसी भी एक लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट will be equal to melting point of that substance in the solid form। उसी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म में उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ हीट क्या, सो इट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द हीट, की हीट का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल कि यदि यहाँ पे हीट का डायरेक्शन से, यहाँ पे हीट का डायरेक्शन पॉजिटिव तरफ है, यानी कि बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। यदि हीट का डायरेक्शन नेगेटिव तरफ है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो उसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जैक्टली डिसाइड दी कि वो किस तरफ मूवमेंट होगा क्या इस पॉइंट पर, होगा ये कि जब हम उसे मेल्ट करते हैं तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, और जो उसका वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से जो उसकी मूवमेंट है वो बढ़ जाती है। मूवमेंट बढ़ने से वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पर जब बैक डायरेक्शन में आते हैं, जब उसकी हीट कम हो रही है, फ्रीज की तरफ जा रहा है, तो उसके पास अब इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वाइब्रेट कर सके, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगी और वो स्टेबल हो जाएगा और फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये इसका केस है। वी आर जस्ट डूइंग ऑल द प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ चार्ट। तो यहाँ पर हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के अंदर सारी की सारी प्रोसेस को मेंशन करते हैं। इफ समथिंग इज इन सॉलिड स्टेट एंड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट एंड वी आर हीटिंग, तो हम उसको हीट कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग, या इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। तो याद रखिए दोनों ही इसी के पार्ट हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्यूजन, और मेल्टिंग इसी का ही पार्ट है। इफ समथिंग इज इन द लिक्विड स्टेट एंड कन्वर्टेड इनटू द गैसेस स्टेट, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं इसे, बॉइलिंग, या इसको वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है। नाउ वी आर जस्ट डूइंग द रिवर्स। जब समथिंग इज इन गैसेस स्टेट और किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, और वी कूल इट, हम इसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
द सेम वे में सॉलिड इज लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड, और जब हम इसे कूल कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और वी कैन से सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सो ये चार्ट है, चार्ट की फॉर्म से, ग्राफ की फॉर्म से, डायग्राम की फॉर्म से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।